वो पाकिस्तानी कैब ड्राइवर बोलता है वेट रुको, हैंडशेक करना भूल गए आप, लगता है पड़ोसियों के पास रुके थे, ये बोला उसने बेसिकली। देखिए पाकिस्तानी छिछोरे टटपुंजी चपड़गंजू यही हरकतें कर सकते हैं कि प्रोमो काटने में नंबर 1, झूठ बोलने में नंबर 1 पाकिस्तानी। अब ऑस्ट्रेलियंस आ रहे हैं, उनके ऊपर बनाने हमने मेहमान नवाजी कैसी करी। इन उल्लू के पट्टों को यह नहीं पता कि आईसीसी ने जो वहां पे सिक्योरिटी चेक करा है ना, थ्रेट इज हाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। हाँ, इनके घर में आकर बताया है कि थ्रेट बहुत हाई है। अपनी ऑस्ट्रेलिया की लड़कियों के साथ जो कुछ तुम लोगों ने किया ना, उसे थ्रेट कहते हैं। जरा इनका रोना सुनिएगा, आप जरूर एंजॉय करेंगे कि एक प्रोमो जो पाकिस्तान ने जारी किया है जिसमें आगा जी भी हैं हमारे कैप्टन, और उसमें इनके हाथ ना मिलाने का जमकर मजाक उड़ाया गया। उस पर जरा इनकी तकलीफ मुलाहिजा कीजिएगा। बच्चे अभी तो हमने शुरू किया है, हम तो इख्तिताम भी करेंगे अब। जब तुम रो रो के हमारे पाँव पकड़ोगे ना। जब श्रीलंका गई थी ना वहां खेलने, तो वहां बॉम्ब फट गया था उनके हाई कोर्ट में, और वहां पे श्रीलंकन प्लेयर्स की जान पे बनाई थी। वो कह रहे भाई हम नहीं खेल रहे, जा रहे हैं। एक बार तो एयरलिफ्ट कराना पड़ गया था श्रीलंका को। इस बार भी जब ऑस्ट्रेलिया जा रही है तो आईसीसी ने बोला कि द थ्रेट इज हाई, वहां पे जो माहौल है थ्रेट इज हाई। वो अपनी दुनिया में रहते हैं पाकिस्तानी। प्रोमो काट लिया कि जी मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी करते हैं जी। अबे क्या ग्रेनेड से करोगे मेहमान नवाजी? पाकिस्तान का आपको बता दें कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की होने वाली है सीरीज, और वहां पर उनका कमर्शियल आया, उनका मतलब एक तरीके से प्रोमो आया है कि ये सीरीज हमारी होनी है। तो उसमें वो दिखाते हैं ठीक है, मतलब अपना कल्चर, अपनी हॉस्पिटैलिटी और ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन वही होता है ना कि जो हम कहते हैं कभी कभार कि छोटी सोच हमेशा छोटी सोच ही होती है। अब ठीक है, हमने पहले भी बोला है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि इंडिया को जो अवॉइड करनी चाहिए, जिसकी वजह से देखो ऑस्ट्रेलिया में भी कमर्शियल बना था। लेकिन पाकिस्तान अब वो एक वो तो ऐसे मौके ढूंढ रहा है कि बांग्लादेश वाला मुद्दा हुआ, वहां पर भी आकर जी हम सपोर्ट में है बांग्लादेश के। अब पीएसएल को लेकर मुस्तफिजुर वाला भी, तो उस कमर्शियल में क्या है कि सीरीज है भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के जो टूरिस्ट है वो वहां पर जा रखे हैं। तो पहले शुरुआत ऐसे होती है कि किसी रेस्टोरेंट टाइप में खाने वाने के लिए, तो कहते हैं इतना सारा खाना, तो कहते हैं कि क्या मतलब बिल कितना होगा, ये है। तो कहते हैं कि बिल आप ना आगा जी दे देंगे। तो कहते हैं आगा जी कौन? फिर वो दिखाते हैं उनके कप्तान, तो कहते हैं कि वो बहुत बहुत शुक्रिया ऐसी, वो कहते हैं हॉस्पिटैलिटी ये सब चलता है। फिर उसके बाद एक ऑस्ट्रेलियन बंदा ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहन के टैक्सी में होता है, तो वो वहां पर ही ऐसे ही भाई अपने टैक्सी में बैठे होते हैं। ये तो पाकिस्तानी बंदा है, ऑस्ट्रेलियन क्लास। अरे मतलब जो भी इनका कमर्शियल है इसमें, तो वहां पर ये कुछ कहते हैं कि कितना हुआ, मतलब कि फेयर कितना हुआ। आई थिंक ग्राउंड जा रहे होते हैं, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप हमारे मेहमान हो तो फ्री में रहिए। तो ये ऐसे सैल्यूट मार के इनको भेजते हैं। उसके बाद ये भाई अपना उतर के निकलता है, जा रहा होता है ऑस्ट्रेलियन। फिर ये भाई साहब जो पीछे से टोन मारते हैं, कहते हैं नो हैंडशेक। तो कहते हैं लगता है पड़ोसियों के पास होकर आए हो, और पड़ोसियों से आपको पता है कि मतलब वो इंडिया की बात है। फिर ये वापस देख के हंसते, जाकर हैंडशेक कर लेते हैं वहां पर। बट ये वही नो हैंडशेक वाला जो है इनका, और ये भाई पीसीबी का मतलब जो ऑफिशियल इनका ब्रॉडकास्ट वाला, उसका ऐसा नहीं कोई होता है कभी बार जो हम बात करते हैं कि किसी ने फैन ने बना दिया, कुछ बना दिया। तो अब इस पर बताओ यार क्या कहें। अब इंडिया से पूछें कि आपने क्या किया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी किया था सेम। ऑस्ट्रेलिया ने अलग किया था, मैं आपको बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया का एक ये भी था, क्योंकि आपको याद आएगा इंग्लैंड और इन जहल के बच्चों की ऑस्ट्रेलिया ने पतलून उतारी थी प्रोमो में। लड़के क्या लड़कियां क्या, यानी दोनों क्रिकेट टीम के प्लेयर जिन्हें जलील करते रहे। तब ये वहां पर बीगी बिली बने रहे, ये कहते रहे कि ऐसे नहीं करो, आप हमारे ऊपर प्रेशर मत डालो, आप हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। अब पाकिस्तान ने जब किया ना, और ये पहली बार किया है, ये तुम्हारे वो याद है हमें प्रोमो मौका मौका तो चौका चौका, स्टार स्पोर्ट्स वाले, जब वो ब्रॉडकास्टर होता था तो वो किस किस तरह के हर बार इश्तेहार बनाता था। पाकिस्तान ने पहली बार तुम्हें तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाना शुरू की, तो तुम गालियों पर उतर आए। बच्चे अभी तो तुम चीखोगे भी, पीटोगे भी। पाकिस्तान की जब तक मिन्नतें नहीं करोगे, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। जहाँ जहाँ तुम्हारे जख्म होंगे हम वहाँ जाकर नमकपाशी करेंगे, छीलेंगे तुम्हारे जख्मों को। इंडिया की भी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसमें आई थिंक जो वो जडेजा वाला मैटर था, जब वो जडेजा से हाथ मिलाने गए थे कि आप ओवर, वो उसको लेके भी था थोड़ा कॉन्टेक्स्ट। बट भाई देखो वो थोड़ा देखो हैंडशेक वाला मुद्दा तो हर कोई बना ही रहा है ना। AK-47 से दरवाजे खोलोगे उनके लिए? तो दहशतगर्दी की इंतहा जो पाकिस्तान है अपने आप को बहुत महान दिखा रहा है, और एंड में दिखा रहा है लो जी हाथ नहीं मिलाना भूल गए, शायद पड़ोसियों का असर है। बेटा अपने बाप को हमेशा याद ही करना जिंदगी भर। मतलब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का वो हो रही है बायलैटरल, उसमें भी पापा को याद कर रहे हो, कर लो। अभी तुम्हारा असली वही बात, ये पहले पापा हैं जो अपने औलाद से एक दिन बाद पैदा हुए। बच्चे तुम हो हमारे, एक दिन बाद पैदा हुए हमसे। 14 अगस्त हम, 15 अगस्त तुम, बाकी समझ जाओ। अब्बू जब आएंगे श्रीलंका के सामने, जब श्रीलंका में तुम्हें पेलेंगे, अभिषेक शर्मा और सारे के सारे जो नए नए अब्बू तुमने बनाए हुए, रिंकू सिंह, सूर्या तो तुम्हारे पुराने अब्बू हो गए, हार्दिक पांड्या तुम्हारे असली अब्बू, बुमराह है ना, बुमराह तो ताऊ जी के कैटेगरी में आ जाते हैं। ये सारे जो चाचा ताऊ अब्बू आएंगे ना, मारेंगे ना, तब और प्रोमोस काटना। तुम लोग सिर्फ 3-3 मैच हार के डॉक्यूमेंट्रियां बनवा लो, हैं एशिया कप में भत पिटवा के बकवास करवा लो। अब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज है, इंडिया की रेफरेंस कर लो, अब्बू तो तुम्हारे जहन से जाएंगे नहीं, कर लो जितना करना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। और पाकिस्तानी की औकात तो वैसे ही पता चलेगी। बांग्लादेशों को सपोर्ट कर रहे थे इनकी, मैं कह रहा हूं बांग्लादेश। ये तकलीफ है असल में।
असल में ये तकलीफ है इन्हें कि बांग्लादेश का और हमारा पंगा था, पाकिस्तान ने इतना लंबा क्यों खींच लिया उसे। पाकिस्तान अगर ना होता तो बांग्लादेश बहुत जल्दी मान जाता। पाकिस्तान उसकी पीठ पीछे खड़ा रहा और इन्हें नंगा करता रहा, जलील करता रहा। और ये पहला मौका है जब बीसीसीआई नाक रगड़ता नजर आया। कभी आईसीसी का वफ्द भेजता है, कभी भारत से लोग जाते हैं उनकी मिन्नतें करने। बच्चे ये अभी शुरुआत है, आगे आगे तुम्हारे साथ मोहसिन नकवी वो कुछ करेगा ना, तुम्हें तुम्हारी नानी याद आएगी। एशिया को सपोर्ट कर रहे थे, उनको थूक के चाटना पड़ गया, अब इंडिया आ रहे मुझे लग रहा है हैं कि इनके हाथ में बसते हम। और अगर यही करा तो हम यार हमने इनको भी औकात दिखा दी थी, इंडिया खेल के गए थे। ये तो अब हमें कचरा नहीं चाहिए अपने मुल्क में, तब हमने बोला नहीं भाई बाहर ही खेलो चलो। जब से हारे हैं। अच्छा, हैंडशेक में बेइज्जती इनकी हुई थी, ऑब्वियसली खुद ही बेइज्जती उसी को करवा दिखा रहा है, बेइज्जती उसी को करवा बोल रहा है। ये वो कौम है, बहुत लोगों ने बोला था ये, अब मैं एग्जाम्पल दे नहीं सकता हूं, बड़ा ही अजीबोगरीब एग्जाम्पल था, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको जितना जलील करो उतना खुश होते हैं कि हमें अटेंशन मिल गई। समझ गया, एग्जांपल याद है ना आपको? ऑस्ट्रेलिया ने तो मजाक उड़ाया, इन्होंने भी तो ये वही चीजें करी कि अपनी वही हरकत जो है कि भैया मतलब सीरीज आपकी, आप हाइप यहां से ले रहे हो कि इंडिया का जिक्र कर दो, सोशल मीडिया पर वायरल होगा, जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं वैसे लोग बात करेंगे। तो यार अब कब उनके पास सुधरेंगे दीपक जी पड़ोसी फिर हमारे? और या फिर हमें भी ये सब चीजें हमें भी अवॉइड करनी चाहिए थी जो हमने एशिया कप जाकर फिर ये सारा ड्रामा बनाया जो उसके बाद का। यार देखो, मतलब बात वही आ जाती है ना, लोग कहते हैं, मतलब ये बातें चलती है कि इंडिया जो क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स लेकर आ रहा है, जबकि इंडिया कभी क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स लाता नहीं है, पॉलिटिक्स लाते हैं पाकिस्तानी। और इन्होंने बांग्लादेश की क्या सिचुएशन कर दी ये खुद जानते हैं। और ये जो एड वेड है, पहली चीज ये दो हमारा तो देखो उस टाइम पे यही मत था कि भाई आप मतलब खेलो ही मत एशिया कप, हमें पता था मतलब उसकी सिचुएशन कहाँ होगी। आई थिंक अगस्त सितंबर में एशिया कप था, आज जनवरी होने वाली है एंड, और वहां तक इस चीज खिंची ही चली आ रही है। वर्ल्ड कप में भी पता नहीं कहाँ ही जाएगी ये वाली चीजें। यार देखो, पाकिस्तान की आदत है कि भाई उन्हें किस तरीके से पॉलिटिक्स घुसेड़नी है। उनका जब एक पॉलिटिशियन ही उनके क्रिकेट बोर्ड को चला रहा है, भाई उनके अंदर ये जो एड वेड ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस होती है पॉलिटिक्स के थ्रू कि आपको ये करना है वो करना है। पाकिस्तान का ना हमेशा माइंडसेट पता है क्या रहा है? आप एक सिंपल सिनेरियो में आपको पाकिस्तान और इंडिया समझाता हूं क्या है। पाकिस्तान इंडिया को पोक करता है हमेशा, इंडिया शांति से संयम से अपना डिसीजन लेता है, फिर उसके बाद तरीके से जवाब देता है। ये हमने पिछले कई सालों में देखा है। पाकिस्तान की आदत क्या है? उनको कोई पोक करता है तो वो क्या कहते हैं, फड़फड़ा जाते हैं, तड़फड़ा जाते हैं। आज पाकिस्तान की जो ये देख रहे हो ना एड वेड, ये जो सिनेरियो चल रहा है वो तड़फड़ा रहा है। उसे अब चाहिए कि भाई हम फड़फड़ा रहे हैं। भाई हमने अपने मुल्क के लोगों के लिए ऐड बनाया, तुम ना देखते? तुम्हें किसने कहा है? देखो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने बनाया, ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना मकसद पूरा कर लिया था, तुम्हें प्रेशर में ला दिया था। हमने भी कर दिया जो हमें करना था, जो हमें बेहतर लगा था। और तुम्हारी चीखें ये बता रही हैं कि जहां पर हमने पैगाम पहुंचाना था वहां जाकर पहुंचा नहीं, वहां जाकर लगा है। और ये शुरुआत है, मैं फिर कह रहा हूं, आगे आगे तुम देखो होता है क्या। तुम्हारे खिलाफ एक ऐसी ऑपोजिशन सामने आ चुकी है जो इससे पहले दुनिया क्रिकेट ने विटनेस नहीं की थी एक लंबे अरसे से। तुम अपने आप को अकेला ठेकेदार समझते थे, अब तुम्हारी ठेकेदारी खत्म करेंगे हम इंशाल्लाह। बस इंडिया हमसे कुछ बोले, इंडिया हमसे कुछ बोले, हम इसीलिए वो शायद करें। उन्होंने बांग्लादेश वाले मैटर पर भी सपोर्ट किया। इसीलिए वो तड़फड़ा रहा है। और इंडिया अपने जगह पर यहाँ पर बीसीसीआई और इंडिया सरकार जो भी है हमारी, वो चुप इसलिए है। आज आईसीसी ने औकात दिखा दी ना बीसीबी को, बीसीसीआई को बोलने की जरूरत नहीं थी, चुपके से बात हुई होगी, बोल दिया होगा इस तरीके का। हाँ, पीसीबी को भी आज बांग्लादेश फंस गया। तो ये सब आप दिमाग में मतलब, कहते हैं ना कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, तो ये कुत्ते ही हैं, हजार भौंक ही रहे हैं। प्रोमो में एक लाइन थी ना, और ये भौंक कौन रहा है? जैसे कुत्ते की दुम के ऊपर अगर पांव आ जाए ना तो वो जिस तरह चीखें मारता है, इस तरह पूरा इनका मीडिया लगा हुआ है सुबह से, जब से वो इश्तेहार सामने आया है। और कह रहे हैं कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। और आप ये वीडियो देखकर खुद ही समझ चुके होंगे। पहले आपने सुशांत खटिया को देखा, अब इन चवलों को देखा है, ये बकवास ही कर रहे हैं, भौंकी जा रहे हैं। और प्रोमो में थी सिर्फ एक लाइन और भौंक रहे हैं ये सुबह से सारे के सारा पूरा मीडिया इनका लगा हुआ है, प्राइम मीडिया भी लगा हुआ है। ऊंची हरकत बोलते हैं ना पाकिस्तान की। अपनी सीरीज को हाइप करने के लिए सीरीज में इंडिया मतलब वाला कोई किसी को एकदम रत्ती भर का 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है, उसको आपको दिखाना है कि नहीं जी इंडिया से ऑडियंस चाहिए हमें, तो इंडिया के खिलाफ कुछ इस तरह की चीजें कर दो। और मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि इंडिया खेल रही होती, फिर भी अगर इंडिया के साथ उनकी सीरीज होती तो इस तरह की चीज करते। तो चलो, तुम्हें रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, इन्हें नहीं है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली सुशांत बेशर्मा को भी नहीं होगा। तो देखते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज ये कवर करते हैं या नहीं। पिक्चर नहीं लगाएंगे पीछे, लेकिन कवर जरूर करेंगे, पूरा मैच बैठ कर देखेंगे। जाहिल के बच्चों, इतनी दुश्मनी है तो मैच क्यों देखते हो हमारा? एक बार को समझ में आता है, बट ऑस्ट्रेलिया के साथ वो इंडिया का घुमाने का क्या मतलब है? और उसमें वो बाकी दूसरा तो जाते हैं तो कुछ और भी चीज बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी को लेकर कि बोला होगा कि आप हारने के लिए तैयार हो। तो फिर उसमें सलमान अली आका बोलते हैं कि ये मत सोचना क्रिकेट में हम हार जाएंगे तुमसे, और ये है। हालांकि उनको भी अपनी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी क्योंकि वर्ल्ड कप भी मतलब ऑफ रेट तो भी पिछला जो पाकिस्तान का बिल्कुल फॉरवर्ड कौन सा हरा दिया था? वही तो कह रहा हूं कि इवन 3 के 3 बार तो हारे ही थे। देखो वर्ल्ड कप, फिर आपका ठीक है घर पर आप अपनी बायलैटरल जीतो जहां का आपने ऐड बनाया, वो एक अच्छी चीज है। लेकिन फिर वही चीज है कि अननेसेसरीली मतलब जो मुद्दा ठीक है यार हो गया,
इंडिया की तरफ से भी फिर वही चीजें अब हमारे भी हो जाएंगे कि ट्रॉफी चोर और ये सब वाली चीजें, इसलिए मैं काफी बार मैंने ये कहा भी है कि इंडिया हम की थोड़ी तरफ से समझदारी करेंगे, दिखाती वो है। गिर रहे हैं, हम थोड़ी गिरेंगे। और भाई एक चीज तो माननी पड़ जाएगी, क्रिकेट चाहे जैसी खेलते हो, दिमाग चलता है इनका। हाँ, दिमाग से डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं 2 छक्के मार देने पे। मतलब इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए ये मुद्दा उठा लिया, तो कॉन्सेप्ट अच्छा ये है। तो फालतू चीजों में क्रिकेट छोड़ चलता के है ना। बाकी सारी चीजें कर रहे हैं ये। फालतू चीजों में उसमें दिमाग अबरार चलता है ही ना। वही तो अबरार कह रहा हूं, क्रिकेट छोड़ के बाकी सारी चीजें कर रहे हैं। अबरार वाला करते हैं, फिर जब उसके बाद कहते हैं तो ये वाला, यार ये वाला उनका तो खुद की मतलब यार एक बात बताऊं, ये लचकी थी गर्दन तुम्हारे हसन अली की, भाई तुम्हारी भी किसी दिन बीच मैच में लचक जाएगी। वो भी आया था वहीं, पता है ना कहां पे कर रहा था वो, वाघा बॉर्डर पे खड़े होके, वो भाई बीच मैदान लचक गई। ये लचक, इन सब चीजों को, हरकतों को छोड़ो, हालांकि तुम छोड़ नहीं पाओगे। शुरू किसने किया था? शुरू हमेशा तुमने किया है। हमने पिछले कई अदवार देखे हैं चेयरमैनों के जिन्होंने हाथ खोला रखा तुम्हारे ऊपर। हालांकि हम लोग तब भी चीखा करते थे कि इन्हें इनकी औकात दिखाओ, इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करो। अल्लाह की शुक्र है मोहसिन नकवी आया है, हमें उसके साथ बेशुमार इख्तलाफात हैं, लेकिन इस मामले में हम उसके साथ खड़े हैं। जो तुम्हारे साथ कर रहा है बड़ा ज़बरदस्त कर रहा है। जो उसकी टीम है ना, जो तुम्हें रोज़ाना नंगा करती है, तुम्हारा जो तरह हम निकालते हैं ना, वो भी इससे पहले कभी किसी ने नहीं निकाला। तो इसलिए हम इंजॉय कर रहे हैं, तुम भोंगते रहो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।